ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांसस्तनुर्भिः व्यशेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 64वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है नृत्य देवी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दस्यास्ते घोर आसञ्जुहोम्ये खां बन्धानामवसर्जनाय जान्त्वा जनो भूमिरित प्रमन्दते निरेतिन्त्वा हम परिवेद विश्वतः। इस 64वें मंत्र में नृत्य देवी की वंदना है और उनसे यज्ञ कर्म के सकुशल समापन की प्रार्थना है। नृत्य है कौन, पहले इसे भी संक्षेप में जान लिया जाए। नृत्य नकारात्मक विचारों की प्रचारिका देवी है। तो यह हम सब जानते हैं कि शिष्य सकारात्मक पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव, इन दो शक्तियों के साथ चलता रहता है। तो सकारात्मक शक्तियां मनुष्य में सत्य की प्रेरणा भरती हैं और नकारात्मक शक्तियां विघ्न बाधाएं उपस्थित करती हैं। तो जो विघ्न बाधा उपस्थित करने वाली शक्तियां हैं उनसे भी प्रार्थना की जाती है कि वे शुभ कर्म में बाधा न डालें, क्योंकि उन शक्तियों में सबलता अधिक होती है। जो दुष्ट हैं वे सज्जनों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो काम करने के लिए सज्जनों के साथ दुर्जनों को भी अनुकूल बनाने की आवश्यकता होती है। तुलसीदास जी ने अपने मानस में प्रारंभ में इसीलिए दुर्जनों की बड़ी देर तक वंदना की है। बहुर बंद खलगन सतभाए जे बिन काज दाहिने बाए। तो जो नृत्य हैं वो नकारात्मक शक्तियों की प्रारूप हैं। तो यज्ञ कर्म हो रहा है, यज्ञ कर्म में नकारात्मक शक्तियां विघ्न न डालें, इस हेतु तो प्रार्थना की जा रही है और संबोधन किया जा रहा है नृत्य देवी को कि घोरे नृत्य देवी, हे घन घोर क्रूर रूपा नृत्य देवी, एषाम बंधनानाम, इन यजमानों के बंधनों को, काम क्रोध लोभ आदि बंधन अथवा जो विविध प्रकार के सत्कर्म करने में विघ्न बाधा बंधन रूप में उपस्थित होते हैं, उन सबको तुम दूर करो और अवसर्जन आए। इस विघ्न बाधा के शुभ कर्म में आने वाली अड़चनों के नाश के लिए हे नृत्य देवी, मैं तुम्हारे आसन माने मुख में जुहू में आहुति डालता हूँ, तुम्हें आहुति चढ़ा रहा हूँ। यह पुरोहित कह रहा है, अध्वर्यु कह रहा है। यज्ञ कार्य प्रारंभ होने के संदर्भ में
कि ये शुभ कर्म है। शुभ कर्म में सकारात्मक शक्तियों की प्रार्थना ही पर्याप्त नहीं है, नकारात्मक शक्तियों की भी वंदना करनी चाहिए ताकि वे बाधक न हो। किसी पर प्रहार करने, लड़ाई झगड़ा करने की अपेक्षा पहले यह होना चाहिए कि उससे विनय से भी काम लिया जाए और अपनी ऊर्जा को निरर्थक व्यय न किया जाए। उससे लड़ने झगड़ने में यदि काम बन जाता है तो वो फिर किसी दुष्ट शक्ति से क्यों निपटने के लिए उससे भिड़ा जाए, उसकी प्रार्थना कर ली जाए, नम्रता दिखा दी जाए। यदि नम्रता से काम बन जाता है तो बड़ा अच्छा है। तो इसीलिए नृत्य देवी की जो डाकिनी, शाकिनी, प्रेतनी, पिशाचिनी के रूप में मान्य है, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन्हीं नृत्य देवी के प्रारूप को ध्यान में रख करके बाद के साहित्य में डाकिनी, शाकिनी, प्रेतनी, पिशाचिनी की पूजा को स्थान मिला है और इन्हीं प्रकार के मंत्रों से प्रेरणा मिली होगी। यहाँ नृत्य कहा गया है, पुराणों में या अन्य ग्रंथों में उनको डाकिनी, शाकिनी, प्रेतनी, पिशाचिनी के रूप में कह करके उनकी भी पूजा की गई है। प्रेत पूजा, भूत पूजा ये चल रही है। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे घोर क्रूर रूपा नृत्य देवी, यजमानों के इन माया मोहार विकारों के बंधनों से विमुक्ति हेतु मैं प्रार्थना करता हूँ और तुम्हारे मुख में आहुति डालता हूँ। आहुति प्रदान कर तुम्हारी भी उपासना करता हूँ। सामान्य जन तो तुम्हें हे भूमि ऐसा संबोधन करते हैं, किंतु हम तो तुम्हें सर्वथा पाप मोचिनी ही मानते हैं। ये प्रार्थना है। तो प्रार्थना में यद्यपि दुष्ट शक्तियाँ दुर्गुण की प्रतीक हैं, लेकिन उन्हें भी संबोधन से यानी प्रेमपूर्ण संबोधन से संबोधित किया जाता है और इसीलिए यहाँ पाप मोचिनी उन्हें कहा गया है। तो पद रूपांतरण है, हे नृत्य देवी हे नृत्य देवी घोर रूपे, बंधन हो जाए नष्ट मेरे। बंधन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सांसारिक जो विघ्न बाधा के बंधन हैं वे नष्ट हो जाएं मेरे। आहुतियाँ डाल रहा हूँ मैं, इसलिए विकट मुख में तेरे। तो जैसा कहा गया है, डाकिनी, शाकिनी, प्रेतनी, पिशाचिनी पूजा को संभवतः लोक में इन्हीं प्रकार के मंत्रों से प्रेरणा मिली होगी। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 65वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है कष्ट मोचन के उपाय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दन्ते देवी निरेतिरा बबन्धपाशङ्ग्रीवा स्वावितृतीयं मा दन्ते विखियाम्यायुखो नाम धिया दाथयितं पितुमध्यप्रसूताः नमो भूत्यै चेदं चकार। इस 65वें मंत्र में अध्वर्य अर्थात प्रधान पुरोहित द्वारा यजमान को संबोधित करके कहा जा रहा है कि इन नृत्य देवी
को तुम अपने अनुकूल बनाओ, ताकि इन नकारात्मक शक्ति के प्रत्येक देवी द्वारा, निवृत्ति द्वारा तुम बंधन से कहीं कष्टित न हो। यह निवृत्ति देवी जो नकारात्मक ऊर्जा बिखेरती हैं, वे तुम्हारे क्लेश का कारण, तुम्हारे उत्थान में विघ्न बनकर न उपस्थित हो। तो इसलिए हे यजमान, निवृत्ति देवी ते गिरिवासु, मैं अपनी तरफ से इन निवृत्ति देवी के बंधन को जो तुम्हारे कंठ में डाल करके तुम्हें दुष्प्रभाव में डाल दिया गया था, दुर्गत में डाल दिया गया था, तो उस निवृत्ति देवी के द्वारा दुर्गत में डाले गए तुम्हारे कंठ को मैं मुक्त कर रहा हूं। पाशम आभवन, मैं उस बंधे पाश को खोल रहा हूं, संकल्प करके, प्रार्थना करके, तम ते आयुषा मध्यमा मध्यात, उसे तेरे आयु के मध्य से मैं विश्रामी समाप्त कर रहा हूं। प्रसूता, अब इसके बाद उत्पन्न, यानी मैं प्रार्थना के माध्यम से निवृत्ति देवी के दुष्प्रभाव को नष्ट कर रहा हूं। इसलिए हे यजमान, अब तुम निवृत्ति देवी के द्वारा डाले गए बंधनों से मुक्त हो गए हो। इसलिए एनम पितुम अध्य, एनम माने इस, पितुम माने अन्न, क्योंकि वो पोषण देता है 5 हाथ से, पित बना है, तो एनम पितुम अध्य, अध्य माने खाओ। इस यज्ञ शिष्ट अन्न को, यज्ञाशिष्ट अन्न को यज्ञ करने के पश्चात जो अन्न बना है, बचा है, उसको तुम खाओ। मैंने तुम्हारे बंधन को विमुक्त कर दिया है। निवृत्ति देवी को तुम्हारे अनिष्ट पहुंचाने की विचारणा से मुक्त कर दिया है। वे अब तुम्हें बाधित नहीं कर सकेंगी। इसलिए तुम अब निश्चिंत होकर के इस हव्यान्न का, इस हव्य, इस यज्ञीय प्रयोजन के समापन के रूप में जो अन्न बचा है, आहार बचा है, उसको ग्रहण करो। क्योंकि हमारे यहाँ यह कहा गया है कि यज्ञाशिष्टाः, जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं, वे अमृत को का सेवन करते हैं। तो इसलिए अब तुम इस यज्ञाशिष्ट अन्न का सेवन करो। या इदम चकार, और इस प्रकार से इस निवृत्ति देवी के विघ्नों से मुक्त होकर के तुम जीवन बिताओ। भूते नमः। ऐश्वर्य रूपा इस निवृत्ति देवी को नमस्कार है। हे यजमान, निवृत्ति देवी ने तुम्हारी गर्दन में जिस सुदृढ़ माया मोह के विघ्नों के बंधन से जकड़ दिया था, उसे तुम्हारे मध्य से मैं, तुम्हारे जीवन से मैं हटाता हूं। इसके पश्चात हे यजमान, तुम यज्ञाशिष्ट पोषक अन्न का भक्षण करो। जिसकी कृपा से यह कार्य संपन्न हुआ, उस ऐश्वर्यमयी देवी को हमारा पुनः पुनः नमन है। पद रूपांतरण। निवृत्ति देवी ने जिस बंधन से बांधा गला तुम्हारा, हे यजमान, निवृत्ति देवी ने जिस बंधन से बांधा गला तुम्हारा, आयु तुम्हारी क्षीण न हो, मैं हटा रहा वह सारा पोषक अन्नाहार करो। अब हे प्यारे यजमान, उस देवी को नमन करो जिससे होवे कल्याण।
ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 66वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्नि की महत्ता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निवेशनः संगमनो वसूनां विश्वारूपाभिचष्टे शचीभिः देव इव सविता सत्या धर्मेन्द्रो न तस्थौ समरे पथीनां। इस 66वें मंत्र में अध्वर्य माने प्रधान पुरोहित अग्नि की वंदना करता है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही यज्ञ क्रिया संपन्न हो पाती। तो हे अग्नि, तुम महान हो। यह अग्नि यजमान को उसके घर में स्थापित करने वाला। निवेशना माने घर में स्थापित करने वाला। निवेशना गृहे स्थापन करता अस्ति। वसु नाम संयमना, यह जो अग्नि है वसु नाम धनों का संगमना माने प्राप्त कराने वाला है, संगमन कराने वाला। सत्य धर्मा, यह अग्नि सत्य धर्मा यानी सत्य धर्म का पालन करने वाला है। अग्नि सत्य है वह, और उसके सिद्धांत एक रूप से चलते हैं। वे असत्य नहीं हैं, वे सुदृढ़ हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं, एक रूप हैं। सजीव भी वे सत्य से परिपूर्ण हैं। विश्वरूपा वे संपूर्ण रूपों में व्याप्त हैं। और सविता देवायु, सविता देव के समान वे अग्निदेव प्रकाश फैलाते रहते हैं और यज्ञ क्रिया संपन्न कराते रहते हैं। ये अग्निदेव समरे युद्ध में शत्रुओं का पराभव कराते हैं। इंद्रहना, इंद्र के समान तस्थौ स्थिर रहने वाले। तो यह अग्नि देवता यजमान को उसके घर में स्थापित करने वाले हैं। यानी अग्निदेव की कृपा से यजमान अपने घर में सकुशल रह सकने में समर्थ हो पाता है। धन वैभव का प्रदायक है। यह अग्नि सत्य का पालन कराने वाला है, सत्य धर्म की स्थापना करने वाला है। अग्नि अपने कर्मों से सभी के द्वारा पूज्य है। यह अग्नि जीवन में प्रकाश भरता है, सविता देवता के समान प्रकाशित होता है और प्रकाश से परिपूरित होकर के लोक कल्याण को समुद्यत रहता है। यज्ञ करने वालों के हित में सदैव सक्रिय रहता है। यह इंद्र के समान पराक्रमी है और संग्राम में दुष्टों के विनाश के लिए डटा रहता है। यह अग्नि पद रूपांतरण है। यह अग्नि यजमान के घर में रखता करता रहता धन ऐश्वर्य प्रदान, सत्य धर्म का पालन करता, प्रकटित करता, रूप महान होता रहता, परम प्रकाशित, पावक सविता देव समान, इंद्र समान युद्ध में स्थिर रहता है। यह अति बलवान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 67वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अध्वर्य द्वारा अग्नि वंदना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्रीराजुञ्जन्ति कवयो जुगावृतन्वते पृथक्
धीरा देवे खुसुमनाया। इस 67वें मंत्र में अग्नि से प्राप्त ऊर्जा कृषि कर्म को बढ़ावा देती है, प्रोत्साहित करती है, और इसलिए इस 67वें मंत्र में कृषि कर्म देवों की प्रसन्नता का कारण होता है, जो कि अग्निदेव से प्रदत्त ऊर्जा से संपन्न होता है। धीरा धैर्यवान, मेधावी, दूरदर्शी ज्ञानी हलों के जुए को बैलों के कंधे पर रखते हैं ताकि कृषि कर्म संपन्न हो सके। तो कवय हमारे दूरदर्शी ज्ञानी जन शीर कहते हैं हल को, शीरा हलों को, युगाह जुए को योंजन से जोड़ते हैं, यानी कृषि कर्म संपन्न करने के लिए वे हल और जुए को जोड़ते हैं। युग जुए को कहते हैं और शीर कहते हैं हल को। तो कृषि कर्म से अन्न होता है और अन्न से ही यज्ञ होता है। इसलिए जो याजक हैं, जो यजमान हैं, वे कृषि कर्म में समुद्यत रहें, कृषि कर्म को प्रेरणा दें। इस भाव का यह मंत्र है। तो वे लोग जो कि यज्ञ के प्रेमी हैं, वो पहले यज्ञ के मुख्य साधन अन्न हेतु शियाह माने हलों को, युगाह माने जुए को, योंजन माने जोड़ते हैं, यानी जुए में हल को जोड़ा जाता है। कृषि कर्म होता है तो जुआठ होता है और उसमें हल को जोड़ा जाता है और वृषभ उसको खींचते हैं। यह बात बताई जा रही है, यानी याज्ञिक क्रिया में अन्न की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए जो कृषक हैं, जो यज्ञ के साधन स्वरूप उपस्थित होते हैं, जो बैलों को नाचते हैं, जुए से जोड़ते हैं, और विद्वानों को, देवों को वे हव्यान्न द्वारा प्रसन्न करते हैं। मेधावी, धीर, दूरदर्शी ज्ञानी हलों को जुए को बैलों के कंधों पर रखकर कृषि कर्म के हेतु समुद्यत होते हैं, ताकि इस कर्म से देवगण प्रसन्न हो, याज्ञिक क्रिया परिपूरित हो। सबके कल्याण के लिए कृषि कर्म का कार्य पृथक पृथक रूप से, भिन्न भिन्न रूप से संपन्न किया जाता है। पद रूपांतरण है हल को हलधर वृषभ स्कंध पर, हल को हलधर वृषभ स्कंध पर रखते हैं जो परम सुजान, ताकि पृथक कृत कृषि कर्मों से प्रमदित होवें, देव महान यज्ञ कर्म होते रहें और देव प्रसन्न होते रहें। यह कथन इस मंत्र में विशेष रूप से उजागर किया गया है। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 68वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है कृषि कर्म। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जो नक्ता सीराभियुगातानुध्रुवं कृते जो नौवापते हवीजम्मा गिराक्षसृष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्रिण्याः पक्वा मे याता। इस 68वें मंत्र में कृषि कर्म के प्रति सजगता का संदेश है। अब प्रश्न यह होता है कि कार्य तो यज्ञ का चल रहा है, फिर इसमें कृषि कर्म कहाँ से आ गया? इसका समाधान यह है
कि कृषि कर्म जब सफल होता है तो अन्नोत्पादन होता है, अन्नोत्पादन से यज्ञ कर्म संपन्न होता है, आहुतियाँ उसी से बनती हैं, तिल तंडुल आदि से, जौ आदि से। साथ साथ जो व्यापक रूप से भंडारा भोजन का प्रबंधन होता है उसमें भी अन्न की प्रधान भूमिका रहती है। इसलिए यह संदेश दिया जा रहा है कि कृषि प्रधान देश में यज्ञ करने वाला भी कृषक ही होता है, तो वह कृषक अन्न के हेतु सजग रहे। कृषि कर्म में वह बैलों को जोते, हल को तीव्र करे, हलधर बने और देश को धन धान्य से भर दे ताकि यज्ञ कर्म सतत होता रहे। तो हे कृषि को शीरा युनक्त, शीर कहते हैं हल को। शीर आज भी कहा जाता है, इनके 4 शीरों की खेती होती है, शीर हल को कहते हैं। तो हे कृषि को तुम यह यज्ञ कर्म संपन्न हो सके, पर्याप्त अन्न के प्रबंधन हेतु कृषि कर्म को समुन्नत बनाओ, शीरा युनक्त और एतदर्थ हलों को जोतो, युगाह, युगाह माने जुओं को, जुआठों को, निबद्धम विस्तृत करो, यानी जुआठे को बैलों के कंधे पर रखने के लिए उसे फैलाओ, यानी प्रबंधन करो, उसको विस्तृत रूप से उस योग्य बनाओ ताकि कृषि कर्म और हल जोतने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सकुशल संपन्न हो सके। यौनो कृते, खेत के तैयार हो जाने पर, यौन माने खेत, जो कि फसल की योनि है, फसल उत्पन्न होने का स्थान है, वह तैयार हो जाए तुम्हारी जुताई से, और जुताई के बाद बुआई हो, बीजम बपत, बीज का बपन करो, बीज बो, गिरा। कृषि कर्म विषयक तुम्हारी वाणी सदैव सजग रहे और इस प्रकार से तुम अन्न के द्वारा यज्ञ के संपन्न होने की सशक्त भूमिका बनाओ। हे कृषि को हलादि कृषि उपकरणों को व्यवस्थित करो, बैलों के कंधों पर जुए को रखो तथा खेत की जुताई करो, खेत को तैयार करो ताकि उस खेत रूपी योनि में फसल रूपी उत्पत्ति हो सके और इस प्रकार से यज्ञ कर्म संपन्न हो सके। तुम अनेक प्रजातियां अन्नों की उत्पन्न करो और शीघ्र ही काटने योग्य पके हुए अन्न को प्राप्त कर संपन्न बनो। याज्ञिक क्रिया का संपूर्ण संविधान, संपूर्ण समापन तुम्हारे द्वारा, संपूर्ण क्रिया की पूर्ति तुम्हारे द्वारा होती रहे। तो हे कृषकों, बैलों को नाधो, रखो स्कंधों पर जुआ भार, यों करो जुताई, बीज बपन के हेतु खेत को कर तैयार, अन्नों की उन्नत प्रजाति से खूब बढ़ाओ पैदावार, शीघ्र काटने योग्य फसल से भर जाए घर का भंडार। ओम वेद प्रेमियों तुझी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 69वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है कृषि कर्म और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शोनग्गो सुफाला विक्रेखन्तु भूमिग्गो शूनङ्की नाशा अभियन्तु वाहैः शूनासीराः विखातो शमाना सुपिप्पला ओखधीः कर्ता नास्मे। इस 69वें मंत्र में भी कृषि कर्म की समुन्नति हेतु संदेश दिया गया है और जो कृषि
कर्म के प्रधान अंग हैं हल, जुआठ, बैल। इन सब की चर्चा की गई है और कहा गया है कि हल के अग्रभाग में जो लगी लौह की फाल है, अर्थात जिसको फार कहते हैं, हल होता है। आजकल हो सकता है कि लोग हल से ना परिचित हों क्योंकि युग बदल गया है, अब तो ट्रैक्टर काम करते हैं। लेकिन उस समय जब वृषभ के द्वारा कृषि कर्म होता था तो उसमें बैलों को नाधा जाता था जुआठे में, उसी को जुग कहा गया है। और लोह से बने हुए फाल होते थे। फाल उसको आजकल फार कहते हैं। फार माने लोहे का बना हुआ एक डंडा होता था जो कि हल में लगा रहता था और वो खेत की जमीन को फाड़ता हुआ चलता था। और इस प्रकार से कृषि कर्म के हेतु भूमिका बनाई जाती थी। खेत की विधिवत जुताई होती थी। तो हल के अग्रभाग में लगी लौह निर्मित फाल खेत को भली प्रकार से जोते फाड़े, तो वही सुफाल माने हल के अंतिम भाग में लगा जो लौह निर्मित फाल है, जिसको हम फार कहते हैं, उससे भूमि खेत को विधिवत सुनम माने सुखपूर्वक, ध्यानपूर्वक, आनंद से भर करके विकर्षण तो जोता जाए। और जो कृषक है वह बाहरी जो वहन करते हैं कृषि कर्म में, हल आदि को खींचते हैं, वे संपूर्ण रूप से तत्पर हो जाएं। और एतदर्थ जो सुना है, सुना मतलब वायु देवता, सुना वायु देवता के इसलिए कहते हैं कि अंतरिक्ष में वे जब प्रवाहित होते हैं तो शून 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 की आवाज आती है, इसलिए सुना कहा गया है वायुदेव को। तो वायु देवता और जो है सूर्य हमारे सूर्य देवता कृषि कर्म में सहायक हों। वायु जो मानसूनी रूप वायु का है वो जब सक्रिय होता है तभी वर्षण होता है, तो वायु देवता अनुकूल बने। और सूर्य देवता को यहाँ पर कहा गया है कि रेवा, यानी जो कि धीरे धीरे आकाश में चलते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे सूर्य देवता अपने प्रकाश को फैला करके और जल, पृथ्वी का जल कर्षित करके बादल बना करके कृषि कर्म में सहायक बने। तो उस मानव संतुष्ट होकर के पृथ्वी पर वे विधिवत कृषि कर्म करें और औषधि रूप जो फसलें हैं उनको उपजाएं और धन धान्य से जो है वह घर को, समाज को भर दें। फसलें जो हैं सो पिपला भवन्तु, पिप्पल कहते हैं फल को, फल से मतलब अनाज होगा। फसलें अपने फल अर्थात अनाजों से परिपूरित हो जाए और इस प्रकार से अन्न धन से घर घर भर जाए और यज्ञ कर्म आगे चलता रहे। फल के अग्रभाग में लगी लौह निर्मित फाल, यानी फाल से खेत को भली प्रकार कृषक जोतें और कृषक गण बैलों के पीछे पीछे सुखप्रद चलते रहें, यानी हल चालन की प्रक्रिया चलती रहे। आगे आगे बैल पीछे पीछे उसको हल चलाने वाला हलवाहक लगा रहे। हे वायु देवता, हे सूर्य देवता, तुम दोनों मिल करके इस कृषि कर्म को संपन्न कराओ। वृष्टि आदि के द्वारा फसलों को उपजाओ, उन्हें और कृषक को संपन्न बनाओ ताकि यज्ञ कर्म निरंतर होता रहे। इस प्रकार से उत्तम औषधियों, उत्तम फसलों से जो उत्पन्न अन्न है उससे घर भर जाएं। हल्के फाल खेत की धरती जोतें भली प्रकार, पद रूपांतरण है। हल्के फाल, फाल माने फार, हल्के फाल खेत की धरती जोतें भली प्रकार,
चले कृषक बैलों के पीछे हर्षित हुए अपार। सूर्य वायु दोनों भू पर सिंचन हित बारी गिराएं। वृक्ष वनस्पतियों को उत्तम फल से युक्त बनाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है जुति भूमि उपजाऊ बने। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। घृतेन सीता मधुना सामजियातां विश्वैर्देवैरनुमाता मारुद्भिः ऊर्जस्वाती पायसा पिन्वमानास्मात् सीते पायसाभ्या ववृत्स्व। इस 17वें मंत्र में हल के द्वारा जो एक रेखा बन जाती है उसी को सीता कहा जाता है। तो यहाँ पर सीता शब्द आया है, और यदि हम या कोई भाषण दे या कुछ कहना चाहे रामायण विषय में कि तो कह सकता है कि सीता का प्रयोग यजुर्वेद में हुआ है। और सीता का जो मूल रूप होता है वह कूण होता है। कूण का मतलब हुआ कि जो हल चलाने पर एक रेखा बन जाती है, जोतने पर उस रेखा को सीता कहा जाता है। और सीता का नाम इसलिए भी सीता रखा गया कि राजा जनक जब कृषक बन करके खेत जोत रहे थे, एक राजा के साथ साथ अपने को कृषि प्रधान देश में किसान के रूप में भी दिखा रहे थे। तो उस समय हराई के यानी कूण के जो रेखा बन गई थी, उस रेखा बनाने के हल जोतने के संदर्भ में एक कन्या मिली, और इसलिए उस कन्या को सीता कहा गया। राजा जनक की संतान कोई उस समय नहीं थी, वो ले गए और उस कन्या को सीता कहे। सीता इसलिए कहे कि वह हल चलाने के द्वारा बनी गई लकीर के दौरान उत्पन्न हुई थी, और उस हल के चलाने से जो एक रेखा बन जाती है वो सीता कही जाती है। तो कहा जा रहा है कि हे लांगन पद्धति से फाल द्वारा धरती पर निशान बनाने वाली रेखाओं, मधुना घृतेन, मधुना माने मधुर, जल से तुम समझताम सिंचित हो जाओ। मधुना मधुर, घृतेन माने पौष्टिक, जल से तुम संपन्न बनो। जल भी जो हो वह मधुर जल से सिंचन कार्य हो, जो जल हो मधुर हो और उसी द्वारा सिंचन कार्य संपन्न हो, ताकि जल के प्रभाव से जो फसल है वो सुंदर बने। हम सब देख रहे हैं कि आज के युग में जो फसल की सिंचाई होती है वो गंदे जल से होती है, और गंदे जल से सिंचाई होने के कारण वो गंदगी, वो विकार फसल में आ जाता है, साग सब्जियों में आ जाता है, और वो रोग का कारण बनता है। इसलिए सिंचाई में मधुर जल होना चाहिए, यानी मीठा जल होना चाहिए, खारा जल नहीं होना चाहिए। खारा जल जो है जमीन को ऊसर बनाना शुरू कर देता है, और उस जल के प्रभाव से जो फसल होती है वो उतनी अधिक मधुर और स्वास्थ्यप्रद नहीं होती है। तो इस प्रकार से हे कृषक, तुम हल खींचो, और उस हल के खींचने से जो रेखा बन जाए उस रेखा में बीज बपन करो और एक सुंदर फल उत्पन्न करो, फसल उत्पन्न करो, और यज्ञ कर्म के साधन के रूप में तुम एक प्रधान साधन बन जाओ। विश्व देवई, समस्त देवताओं को इस कार्य में प्रार्थना के द्वारा
आवाहन किया जाता है। मरुद भी अनुमता सीता मरुतों द्वारा अंगीकार की गई हल की लकीर से बनी हुई, हल के खींचने से बनी हुई लकीर जो कि सीता के रूप में संबोधित है, उससे कहा जा रहा है कि हे सीते, हे हल जोतने की पद्धति के कारण बनी हुई रेखाओं, तुम जल से सिंचित हो जाओ, फिर नुमाना परिपूरित हो जाओ और आसमान हम सबको अभ्यव वृक्ष अनुकूल वातावरण प्रदान करो। हे जल जोतने पर खेत में खींची हुई लकीर सीते, उसी को कूण भी कहा जाता है। तुम समस्त दिव्य शक्तियों एवं मरुतों यानी मानसून द्वारा मधुर जल से सिंचित हो जाओ। हे सीते, हे कूण, हे हल चलाने के दौरान बनी गई लकीर सीते, तुम जल से मधुर जल से संसिक्त हो जाओ, सिंचित हो जाओ और सिंचित होकर के तुम जमीन को उर्वरा बनाओ, उसमें उन्नत फसल, मधुर फसलें, शाक सब्जियां आदि तैयार हों, जो कि पौष्टिकता के द्वारा जन जन को पुष्ट बनावें और उनके अनुकूल जीवन बिताने की भूमिका बनावें। पद रूपांतरण, हे जुते खेत में खींची हुई हल फाल से बनी रेखाओं, हे जुते खेत में खींची हुई हल फाल से बनी रेखाओं, सब दिव्य शक्तियों मानसून कृत जल से सींची जाओ, मधु जल सिंचित उर्वरा बनो, प्रिय पुष्ट अन्न उपजाओ, अनुकूल हमारे बनो देवी, पौष्टिकता पूरी लाओ। विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि खेत का सिंचन मधुर जल से हो, नाले के जल से या गंदे जल से न हो। ऐसा करने से फसल में जो होते हैं साग सब्जियां, फल फूल, अन्न, उसमें विष भर जाता है और स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है। खारे जल से भूमि जो है वो उर्वरकता को खो करके ऊसर बनने लगती है। तो इस प्रकार से हम सब ने यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 64वें मंत्र से लेकर के 17वें मंत्र तक की व्याख्या को संक्षिप्त रूप से शब्दार्थ सहित जाना। पहले 2 मंत्रों में जो विघ्न डालने वाली दृश्य शक्ति है नृत्य, उसकी वंदना की गई है और उसे प्रसन्न करके विघ्न बाधा दूर हों। क्या यज्ञ कर्म, क्या कृषि कर्म, सब में कोई बाधा न आवे, यज्ञ कर्म संपन्न हो श्रेष्ठता से और जो नकारात्मक ऊर्जा है जो प्रकट होकर के हानि पहुंचाती है, जन जीवन में जो याज्ञिक प्रक्रिया में बाधक होती है, वह नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। यह बात प्रारंभिक यानी 64वें और 65वें मंत्र में कही गई है। उसके पश्चात फिर अग्नि देवता का वंदन किया गया है। अग्नि देवता ही भिन्न भिन्न रूपों में हमारा और हमारे कृषिकर्म के सहायक होते हैं। वही वृक्ष के कारण हैं, वही वृक्ष के कारण हैं, वही बीज को धरती के कठोर आवरण को चीर करके अंकुरण हेतु एक भूमिका बनाते हैं। वही जो हैं अग्नि देवता ही फसल के संवर्धन के हेतु बनते हैं, फिर वही पकने के हेतु बनते हैं। इसे इन मंत्रों में हमने देखा कि कृषि कर्म के हेतु पर्याप्त भूमिका बनाई गई है, मंत्र कहे गए हैं, पर्याप्त संदेश दिए गए हैं। इसका कारण यह है कि जब कृषि कर्म समुन्नत होगा, धन धान से घर भर जाएगा, तभी जो है वो दान कर्म, यज्ञ कर्म संपन्न हो पाएगा। इसलिए कृषि कर्म को उस यज्ञीय वातावरण में
संदेश के रूप में दिया गया है कि यज्ञ करें, हम पूजन भजन करें, हम धार्मिक प्रक्रिया करें, लेकिन जो आवश्यक प्रक्रिया है कृषि कर्म की, अर्जन की, वो शिथिल न हो। कृषि कर्म होता रहे, फसल उगती रहे, धन धान से घर भर जाए और प्रकृति की अनुकूलता प्राप्त हो। यह संदेश इन मंत्रों में दिया गया है। इस सत्र में हमने इन सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया और एक संपन्न और समृद्ध जीवन की योजना देखी। कृषि कर्म के द्वारा देश धन धान्य से पूर्ण हो, घर घर में अन्न धन भरा हो, इस हेतु संदेश है। और कृषि कर्म के लिए वृषभों का, बैलों का और कृषि कर्म ठीक तरह से हो इसलिए कुण का कृषि कर्म करने से, हल जोतने से जो रेखा बन जाती है, उन सब के द्वारा कृषि कर्म की सघनता और कृषि कर्म के सफल आयोजन का संदेश दिया गया है। और कृषि प्रधान देश में जो यज्ञ कर्म है, शुभ कर्म है, उसके लिए कृषि का समृद्ध संयोजन, कृषि कर्म की समृद्धि, कृषि कर्म की वृद्धि की आवश्यकता है, यह कहा गया है। तो कृषि प्रधान देश में कृषि कर्म समुन्नत हो ताकि यज्ञ कर्म चलता रहे। और यज्ञ विशेष समम कर्म, यज्ञ से ही कल्याण होता है। यज्ञात् भवत् पर्जन्यः, यज्ञ से मेघ बनते हैं, मेघ से वर्षा होती है, वर्षा से खेती होती है, आज सब का सिलसिला बना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा यज्ञ कर्म है वो निर्विघ्न हो, इसलिए जो दुष्ट शक्तियां हैं उनसे भी एक बार प्रार्थना कर ली जाए, वे बाधक न बने। साथ ही साथ साधक रूप में कृषि कर्म में हल आदि के द्वारा भूमि को भली प्रकार से जोतने का कथन है। उपजाऊ फसलों के द्वारा घर धन धान्य से भर जाए, एक तदर्थ संदेश है। और सुखी और संपन्न जीवन एक अपना कुशल प्रारूप, एक अपना समृद्ध प्रारूप प्रदर्शित करे। इन सब भावनाओं से भरा हुआ यह जो मंत्र का क्रम है वो इस सत्र में चला और हम इस पर अपने विचारों को हृदयंगम करके तदनुसार एक प्रेरक जीवन बितावें, कृषि कर्म को समृद्ध बनावें, ताकि कुछ भी हो, कितनों पंछी उड़े आकाशा चारा है धरती के पासा, तो धरती से ही तो सब कुछ होगा। इसलिए कृषि कर्म के प्रति हम कभी शिथिल न हों और यज्ञ कर्म के लिए यह जो कृषक जीवन है वो समुद्यत हो और उसके साधन फल जो हल आदि हैं वे भी काफी समृद्ध हों, पर्याप्त सक्रिय हों। आज का संदेश इन मंत्रों में है और इस प्रकार से हम सब वेद के अर्थ को जानें और तदनुकूल जीवन बितावें, प्रचार और प्रसार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।